नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं। इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं, अथवा कुछ लोग कभी कभी स्नान करना भी भूल जाते हैं। वे लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं होती है, और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है, हमें किसी भी प्रकार के कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से साक्षात माँ गंगा उस स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार है तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। साथ ही महिलाओं को अपने बाल धोते समय भी शास्त्रों के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं, शास्त्रों में कुछ तिथियों के बारे में बताया गया है जिस दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं स्त्री और पुरुष को स्नान करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और महिलाओं को किस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्नान करने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि समस्त शुभ कार्यों के योग्य बनता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं 9 छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहता है, इसीलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि संभव हो तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ऐसा संभव न हो तो शुद्ध जल से ही स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है उसके पास दुष्ट शक्तियां नहीं आती है, उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज बल, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, निर्लोभता, बुरे स्वप्न का नाश, ताप और मेधा, ये 10 गुण प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूलक है, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान किए कभी संपन्न नहीं होता है। स्नान न करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है, उसका बल भी नष्ट हो जाता है और वह नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। स्नान न करने पर मनुष्य के इंद्रियों का भी नाश होता है। इसीलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुख से लार, पसीना, मल आदि अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव की आराधना करता है, उसे जीवन में धन के साथ यश की भी प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। इस समय पर स्नान करने से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान यह स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं।
इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है। यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा है ऋषि स्नान। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस स्नान से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसीलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान तो कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्योदय के समय स्नान करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्री ही रहते हैं। इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी गीले कपड़े से अपने अंग को साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। यदि स्नान करना संभव ही नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करे। इस स्नान में जल की भी आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होता है, वह किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता है। स्नान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है। स्नान के बिना हम अशुद्ध और अपवित्र ही रहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार आम मान्यता है कि गुरुवार को बाल काटने, शेविंग करने और नाखून काटने से पुत्र पर संकट हो सकता है। सुहागन स्त्रियों को अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं, जो कि शुभ होते हैं। इसीलिए त्योहारों के एक दिन पहले बाल धोना उचित होगा, परंतु त्योहार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उच्च की स्थिति में होता है या नीच स्थिति में होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि सुहागन औरतें अपने बाल धोने का प्रयत्न करती हैं तो इसका परिणाम उनको स्वयं ही भुगतना पड़ सकता है। उनके घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं। अगर सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं तो बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि सुहागन स्त्रियों के बच्चों का जन्म सोमवार के दिन ही हुआ होगा तो उस दिन में सुहागिन स्त्रियां अपने बाल नहीं धो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उनके स्वयं के बच्चे का अमंगल हो सकता है। इसलिए यदि आपके बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ है तो बिल्कुल भी सोमवार के दिन अपने बाल को ना धोए। इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
यदि आपके बच्चे का जन्म सोमवार को नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अपने बाल सोमवार को धो सकते हैं और बेहतर परिणाम के लिए आप पलाश फूल के पत्ते को पानी में मिलाकर उसी जल से अपने बाल धोए। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्री को बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। इसी कारण मंगलवार को बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप आंवले का चूर्ण या पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा ले फिर धो लें। बुधवार के दिन सुहागन स्त्रियां बाल धो सकती है, लेकिन अगर स्त्रियों के छोटे भाई हैं तो उन्हें बुधवार को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उस दिन बाल धोने का दोष स्त्रियों के छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप वरुण देव या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागिन स्त्रियां ही नहीं, किसी पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में दरिद्रता आती है। यदि सुहागिन औरतें गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। इसलिए प्रयास करें कि गुरुवार के दिन अपने बाल बिल्कुल भी ना धोए। किसी कारणवश अगर बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी या बेसन को मिलाकर अपने बालों में लगाना चाहिए और फिर आप अपने बाल धो सकती है। शुक्रवार के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने बाल धो सकती है, लेकिन जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना हो या जिनके पुत्र हो वे शुक्रवार के दिन अपने बाल ना धोएं। शुक्रवार के दिन अगर अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके लिए आपको बालों में थोड़ा दही लगाना चाहिए और फिर बाल धोने चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों में शनि देव को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनि देव के क्रोध से डरते हैं। इसलिए शनि देव के दोष से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाएं और फिर धोएं। सुहागन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहते हैं। इसीलिए इसे पवित्रता और सौभाग्य की निशानी मानी गई है। सुहागन स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन पुरुष को हर दिन अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। हालांकि इससे अलग धारणा है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशाएं तथा अनंत ब्रह्मांड में से आने वाली अनेक सूक्ष्म किरणें मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव डालती हैं। यह स्पष्ट है कि इंसानी शरीर में अंगुलियों के अग्रभाग तथा उसका सिर अत्यंत संवेदनशील होते हैं। कठोर नाखूनों और बालों से इनकी सुरक्षा होती है। इसीलिए ऐसे प्रतिकूल समय में इनका काटना शास्त्रों में वर्जित, निंदनीय और अधार्मिक कार्य माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में स्नान करने और बाल धोने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।